नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिश अधूरी रह जाती है। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। कल शनि जयंती है और कल ही ऐसे तमाम योग बन रहे हैं जिन्होंने इस दिन को बेहद खास बना दिया है। कहा जा रहा है कि कल भगवान शनि की पूजा बेहद फलदायी होने जा रही है। इसके बावजूद लोगों के मन में ऐसे तमाम प्रश्न हैं जो इस खास मौके पर फिर से सामने हैं। सवाल यह है, क्या वाकई शनि केवल कष्ट देते हैं और क्या हम उन कष्टों से बचने के लिए उनकी पूजा करते हैं? सवाल यह भी, क्या शनि देव को प्रसन्न किया जा सकता है? और प्रश्न यह भी, क्या शनि की दृष्टि हमारी जिंदगी को बना या बिगाड़ सकती है? इन्हीं गूढ़ रहस्यों पर अपने खास मेहमानों से करेंगे बात। तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा की शुरुआत करें, अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं। उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शनि ऐसे भगवान माने जाते हैं जिनकी दृष्टि सृष्टि में कुछ भी बिगाड़ सकती है या बना सकती है। भगवान शिव ने उन्हें दंडाधिकारी नियुक्त किया था और इस नाते भक्तों से हमेशा उनका नाता बड़ा अनूठा रहा। शनि देवता को सभी 9 ग्रहों में श्रेष्ठ होने का वरदान हासिल है और यही वजह है कि वो सृष्टि के न्यायाधिकारी भी माने जाते हैं। भगवान शनि की शक्तियों का रहस्य इतना गूढ़ है कि मानव से लेकर दानव तक उनसे खौफ खाते हैं। शनिदेव को ग्रहों में सेवक का दर्जा प्राप्त है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि शनि न्याय के देवता भी हैं। दरअसल एक बार शनि और भगवान शिव में युद्ध हुआ और जब शनिदेव भगवान शिव से परास्त हो गए तो भगवान शिव ने उनके पराक्रम से प्रसन्न होकर के उन्हें न्याय का अधिपति बना दिया, न्याय का देवता बना दिया। तब से हम ऐसा मानते हैं और ऐसा कहते हैं कि शनि जीवन में न्याय करते हैं, अच्छे व्यक्ति को जीवन में अच्छा फल देते हैं और बुरे व्यक्ति को जीवन में बुरा फल देते हैं। कहते हैं शनि क्रोधित होते हैं तो राजा को रंग बना देते हैं और अगर उनकी कृपा बरस जाए तो सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। कहते हैं जब शनिदेव की कुदृष्टि भगवान राम पर पड़ी तो उन्हें वनवास पर जाना पड़ा। शनि से रावण के बैर ने उन्हें संघार तक पहुंचाया। शनि की छाया पड़ी तो पांडवों को वनवास का दर्द झेलना पड़ा। शनिदेव का यही वो रूप है जिससे भक्तों के मन में उनकी छवि क्रोध करने वाले देवता की है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शनि जीवन में केवल कष्ट देते हैं। शनि आपके प्रारब्ध और आपके कर्मों का फल देते हैं। अगर आपके प्रारब्ध और आपके कर्म शुभ हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी शुभता भी शनि की वजह से पैदा होती है, और अगर आपके कर्म अशुभ हैं, आपका प्रारब्ध अच्छा नहीं है, तब शनि की वजह से जीवन में कष्ट पैदा होता है। लेकिन शनि जीवन में केवल कष्ट देते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनि अनुकूल हो, आपका प्रारब्ध अच्छा हो तो शनि की दशा में लोग राजा बन जाते हैं। शनि की दशा में जीवन में बेहतरीन सफलताएं प्राप्त करते हैं। इसी शुक्रवार शनि जयंती पड़ रही है और इस बार ऐसे कई संयोग भी बन रहे हैं जिन्हें शनिदेव को प्रसन्न करने के लिहाज से बेहद शुभ माना जा रहा है। यही वजह है कि हर किसी के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, वो ये, क्या शनिदेव केवल भक्तों की परीक्षा लेते हैं या फिर उनकी पूजा अर्चना भक्तों के लिए फलदायी भी हो सकती है?
देखिए, ज्योतिष का जो सारा सिद्धांत है वो कर्म सिद्धांत पर आधारित है। आपने जो पहले के जन्मों में कर्म किए हैं, जो संचित कर्म हैं, उसमें से इस जन्म में जो हिस्सा आपको मिलता है, जो हिस्सा आप झेलते हैं, या जो आप नए कर्म करके संचित कर्म बनाते हैं, उनका फल देने की जो जिम्मेदारी है वो शनि के ऊपर है। शनि अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, शनि आपको आपके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। तो अगर आपके कर्म शुभ होते हैं, अगर आपके कर्म मंगलकारी होते हैं, तो शनि के फल हमेशा आपके लिए शुभ होते हैं। और शनि का विभाग भी यही है कि शनि कर्म फलदाता माने जाते हैं। शनिदेव को लेकर एक आम समझ है कि उन्हें प्रसन्न करना आसान नहीं, लेकिन इस बार शनि जयंती पर ऐसे कई संयोग बन रहे हैं जिन्हें बेहद शुभ माना जा रहा है। इस बार शनि जयंती पर वट सावित्री पर्व और कृतिका नक्षत्र का योग है, साथ ही शोभन योग भी बन रहा है। अगर विधि विधान से शनि का ध्यान किया जाए तो ये योग संयोग फलदायी हो सकते हैं। आपका आचरण बेहतर हो, आपका व्यवहार बेहतर हो, तो शनि प्रसन्न रहते हैं। शनि निर्बल वर्ग के स्वामी हैं, इसलिए निर्धनों की सेवा सहायता करना, निर्बलों की सहायता करना हमेशा अच्छा होता है। इससे भी शनि प्रसन्न होते हैं। तो जितना आप दूसरों की सेवा सहायता करेंगे, जितना धर्म के रास्ते पे चलेंगे और जितना शुभ कर्म करेंगे, शनि उतने ही प्रसन्न होंगे। इसके अलावा शनिदेव के इष्ट माने जाते हैं भगवान कृष्ण, और शनिदेव के गुरु माने जाते हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव और भगवान कृष्ण की उपासना से भी शनि सदैव प्रसन्न होते हैं। जाहिर है मानव का उसके भगवान से संबंध उसके कर्मों का परिणाम होता है, लेकिन जिस भगवान को न्यायाधीश का पद प्राप्त हो और भगवान शिव ने उन्हें स्वयं दंडाधिकारी नियुक्त किया हो, तो जाहिर है भगवान की तपस्या थोड़ी जटिल हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो शनिदेव की महिमा को आज विस्तार से समझेंगे, उन रहस्यों को भी समझेंगे जो शनिदेव से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ ये भी कि आखिर दुनिया के मन में, लोगों के मन में शनिदेव को लेकर भय आखिर क्यों रहता है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित संजय शर्मा इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा पंडित दिवाकर त्रिपाठी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं और नंदिता पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं संजय जी का रुख करना चाहूंगा। संजय जी, शनि देवता को न्याय का देवता कहा जाता है, न्याय अधिकारी उन्हें कहा जाता है। आखिर इस न्याय के देवता से लोग इतना डरते क्यों हैं, उनको, उनकी दृष्टि को लेकर भयभीत क्यों रहते हैं? जी, मैं मंत्र से ही शुरू करूंगा। सबसे पहले शनि की प्रार्थना है। नीला जन समाभाषम रविपुत्रम जजागरम छाया मातरम तम नमामि शनिश्चरम। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयो रवि श्रवन्तु नः। ओम शन शनिचराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम से शनाय नमः। कि शनि जो है कलयुग का न्यायाधीश है और हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से निर्मित है। और आप देखें कि जो हमारी बड़ी वाली उंगली है, आप देखें वो शनि का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। और हमारे जितने भी ग्रह हैं हमारे हाथों के अंदर ही विराजमान हैं। जन्म कुंडली और हाथ दोनों को अगर देखते हैं तो शनि की जो उंगली है सबसे लंबी उंगली मानी गई है, इसलिए इसको सत्य का प्रतीक माना गया है। व्यक्ति के अंदर जो है सबसे पहला जो आता है अहम आता है, मैं हूं जो कुछ भी हूं। दूसरा आता है तम, अंधकार, अज्ञान, इलिटरेसी। तीसरा आता है रज, और चौथा आता है सत्य, और आखिरी आता है ब्रह्म। जिसको आत्मज्ञान हो जाए कि मैं ब्रह्म हूं, तो उस आदमी को आत्मज्ञानी हम कह देते हैं। और जब भी हम अहम को दबाते हैं तो इस उंगली से हम अपनी अंगूठे से दबा देते हैं, तो हमारा अहम को जो है त्यागना है और तम को त्यागना है। और शनि जो है सत्य का प्रतीक है। तो कलयुग के अंदर शनि जैसा जिसका मन होगा, जैसे जिसके आचार विचार होंगे, जैसे जिसके प्रारब्ध के कर्म होंगे, उसी के अनुसार जो है शनि जो है अपना फल देता है। और शनि की जो है 3 बड़ी दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। कहते हैं कि शनि की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाए उसको राजा बना देता है, और जिसके ऊपर खराब दृष्टि पड़ जाए, कुदृष्टि पड़ जाए, तो राज्य
अभिषेक होते हुए भी जो वनवास हो जाता है। और शनि क्या है, कलयुग का न्यायाधीश माना गया है। और जैसे हमारे प्रारब्ध के कर्म होते हैं उसी के अनुसार जो है शनि हमें जो है फल देता है। और शनि को कलयुग का न्यायाधीश इसलिए कहा जाता है कि शनि जो है सबसे पावरफुल प्लैनेट है। और एक बार जिस राशि के अंदर आ जाता है तो 2.5 साल एक घर में विराजमान होता है। और पूरी जन्म कुंडली को जो है, पूरे जन्म कुंडली को 30 साल में जो है वो पूरी 12 राशियों में जाता है, 2.5 साल करके। तो शनि सबसे पावरफुल प्लैनेट है। जी संजय जी, मैं आपके पास आता हूं। नंदिता जी का मैं यहां पे रुख करना चाहूंगा। नंदिता जी, यहां पर जब बात शनि की आती है तो लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं, बहुत सारे सवाल, शंकाएं, आशंकाएं, रहस्य सब घूमते रहते हैं शनि को लेकर, क्योंकि शनि का व्यक्तित्व जो है, उनका ऑरा ही ऐसा है। अब एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि शनि कर्मों का हिसाब रखते हैं, कर्मों का बही खाता रखते हैं, उसके हिसाब से वो फल देते हैं या फिर उसके हिसाब से वो अपना आदेश सुनाते हैं। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि शनि जब गोचर होते हैं, उनकी दृष्टि से जुड़ा हुआ सब कुछ होता है, तो इसमें कर्म प्रधान हो गया या उनका गोचर होना प्रधान हो गया, उनकी दृष्टि प्रधान हो गई? सबसे पहले तो शनि देव का मंत्र कंप्लीट फॉर्म में कर दूं। ओम नीलाभजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तांड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र को जागृत करें आप। कल शनि जयंती है, बहुत सुंदर दिन है। और जितना आप इस मंत्र को पढ़ेंगे उतना ज्यादा इस मंत्र में ही पूरा शनि देव की महिमा मंडल लिखी है, कैसे उनका जन्म हुआ, किनके पुत्र हैं, और अगर माता को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। आपने जो प्रश्न किया है कि गोचर ज्यादा प्रधान हो जाता है या कर्म प्रधान होता है, तो गोचर में भी शनि का जब 7.5 आती है तो आपके मस्तक से शुरू होते हुए हृदय से और फिर पांव से निकलती है, यानी कि सबसे पहले मस्तक में प्रभाव डालती है। जब मस्तक में उसका प्रभाव आता है 7.5 का, तो आपके जो पहले 5 साल होते हैं 7.5 साल के, उस कर्मों के साथ उसका जो न्याय होता है वो आपके आखिरी 2.5 साल में आपको मिलता है। यानी कि उतरती 7.5 ये निर्णय लेती है कि पिछले 5 साल में आपने क्या कर्म किए थे, कैसे कर्म किए थे। और शनि क्या होता है, इट इज अ प्लैनेट जो आपको आपके प्रारब्ध में जिस सोल पर्पस से आप आए थे कि मैंने इस जन्म में मैंने ये जो जन्म लिया है तो मैंने किस पर्पस से लिया है, उसकी तरफ आपको वापस धकेलते हैं। होता है कि हम समाज में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तो शनि देव यहाँ पे दिखाते हैं कि भाई ये तुम्हारा रास्ता नहीं था, तुम्हारा रास्ता कहीं और था। तो आपको आपके कंफर्ट जोन से हटा करके एक कर्म प्रधान वाली ऐसी जगह में लेके जाते हैं। नंदिता जी, अब जरा ये भी समझाएं कि जब शनिदेव की 7.5 का जिक्र आता है, ढैया का जिक्र आता है, ये 7.5 हो या ढैया हो, ये अपने साथ एक नेगेटिव टोन कैरी करते हैं। लोगों को लगता है कि 7.5 है तो पता नहीं क्या है, ढैया है तो पता नहीं क्या है। अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये 7.5 क्या सबके जीवन में आती है या जिनके कर्म ठीक नहीं होते उन्हीं के जीवन में आती है? नहीं, देखिए उसमें और भी डिपेंड करता है कि शनि आपका आपकी कुंडली में कैसा है। अगर आपका शनि उसका है, शनि आपका अपनी जैसे अभी कुंभ राशि में है तो अपनी मूल त्रिकोण की राशि में है, या अगर मकर राशि में है या वृषभ राशि में है, तो इन राशि वालों के लिए 7.5 उतनी नुकसानदायक नहीं होती या ढैया उतनी नुकसानदायक नहीं होती, क्योंकि शनि अपनी या तो मित्र या अति मित्र या उच्च राशि या फिर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे होते हैं। लेकिन कष्ट फिर भी आता है। शनि मैंने जैसे आपको बताया कि आपकी लाइफ पर्पस की तरफ आपको ढकेलते हैं वापस, कि जो आपका सोल पर्पस था लाइफ में, जिस चीज को आप भूल गए, प्लीज आप उसको वापस आके करिए। तो अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो आपको वहां से परिवर्तन लाके आपको उसका मार्गदर्शन करते हैं और कर्म प्रधान होने की व्याख्या शनिदेव कराते हैं कि आप अपना कर्म करें। और इसी 7.5 में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे अभी आप ही देखिए सीतारमैया जी की, उनकी 7.5 चल रही है और मिडिल स्टेज की 7.5 चल रही है, लेकिन वो सीएम बन गए। उनके लिए सीएम बनने के योग बने क्योंकि उनका जो शनि है वो अपनी ही राशि में विराजमान है, तो ऑटोमेटिकली शनि उनको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स भी देगा। तो ऐसा बहुत कुछ होता है। देवेंद्र फडणवीस जी की भी कुंभ राशि है और शनि उनका प्रबल है, तो उनको उनकी कुंभ राशि में वापस उनको सत्ता में लेकर के। चलिए, मैं दिवाकर जी का मैं यहाँ पे रुक करना चाहूंगा। नंदिता जी, आपने जो कहा कि अगर शनि प्रबल है तो उनको सत्ता में भी ले जाएगा, भले की 7.5 चले, ढैया चले, कुछ भी चले। तो फिर आप पंडित दिवाकर जी, यहां पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि कर्म का महत्व क्या रहा? अगर शनि की जो ग्रह स्थिति है, ग्रह दशा है, अगर चीजें उससे प्रभावित हो रही हैं तो फिर कर्म गौण हो जाता है, फिर कर्म का महत्व क्या रहा? जी नमस्कार, और जयंती के सभी दर्शकों को शनि जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।
और सभी आचार्य लोगों को आपको शुभ नमस्कार और शनि जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, शनि को न्याय प्रधान माना गया है और वैसे तो सारे ग्रह न्याय प्रिय हैं, न्याय प्रधान हैं, न्याय करते हैं, कर्मों का फल प्रदान करते हैं अपने अपने कारकत्व की स्थिति में। लेकिन कर्म की जहां तक बात आती है कि कर्म का क्या महत्व है, तो कर्म का, जैसा कि आपने पूछा कि कर्म का भी महत्व क्या है, और अगर साढ़े साती ही प्रधान है या गोचर ही प्रधान है, तो होता क्या है कि जब हम पिछले जन्म में, पिछले समय में जो कर्म किए रहते हैं उसके अनुसार वर्तमान में ग्रहों की स्थिति प्राप्त होती है, वर्तमान के जीवन में ग्रहों की स्थिति प्राप्त होती है। तो किसी के लिए शनि नकारात्मक प्रभाव में जन्म कुंडली में विद्यमान हो जाते हैं, किसी के लिए शनि जन्म कुंडली में सकारात्मक प्रभाव में विद्यमान हो जाते हैं, और किसी के लिए थोड़े से अच्छे हो जाते हैं, थोड़े से बुरे हो जाते हैं। जैसे शनि की साढ़े साती जब आती है तो वो पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाते हैं, और उसी में अगर शनि की दशा या महादशा या अंतरदशा आ जाए तो अपना पूर्ण प्रभाव दे पाने में सफल होंगे। अब पूर्ण प्रभाव कैसे देंगे? आपके पूर्व जन्मों के अनुसार, पूर्व के कर्मों के अनुसार ही आपको साढ़े साती में फल प्रदान कर देंगे। अब होता है कि लोग सबसे अधिक डरते हैं शनि से, तो हमें जब भी परीक्षा की घड़ी आती है, जब भी परीक्षा निकट आता है, तो हमारी घबराहट बढ़ जाती है कि जो ऐसा तो नहीं कि हमने पढ़ाई नहीं की, ऐसा तो नहीं हमने कर्म खराब कर दिया। अब उसका आकलन होगा तो उसके अनुसार व्यक्ति का घबराहट बढ़ जाता है। इसी कारण से जब ये सुनते हैं कि साढ़े साती शुरू हो रही है, ढैया शुरू हो रहा है, या जन्म कुंडली में शनि की महादशा आरंभ हो रही है, तो धड़कन व्यक्ति के बढ़ जाता है, नकारात्मकता। दिवाकर जी मैं आपके पास आता हूं। और फिर आप कहना ये चाह रहे हैं कि शायद नकारात्मकता जब हावी होने लग जाती है तो हमारा कर्म उससे प्रभावित होने लग जाता है, हमारा कर्म प्रभावित होता है तो उसका फल भी उससे प्रभावित हो जाएगा। खैर, मैं यहां पर संजय जी का रुख करना चाहूंगा। संजय जी, आप कहते हैं शनि जो है फल देने से पहले कर्मों का हिसाब किताब करते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म का हिसाब किताब रखते हैं, उसके हिसाब से फल देते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है, राम जितना चरित्रवान, राम जितना सत्यकर्मी और राम जितना जो व्यक्तित्व है, अगर उनको व्यक्तित्व के तौर पर हम देखें तो उन्होंने मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें वनवास भोगना पड़ा। जी, लोगों के जहन में सवाल आता है कि यहां पर उनके कर्मों का, भाई जब राम से अच्छा कौन, और वो भी अगर वनवास भोग रहे हैं तो फिर मन में सवाल आता है कि और क्या अच्छा कर्म करें। जी देखो, वो भगवान है जी, और भगवान क्या है, अपनी लीलाएं दिखाते हैं, और उनका जो जन्म भी हुआ वो पूरे संसार के उद्धार के लिए हुआ, और जो वनवास था उनका पहले से ही लिखित हुआ था। और आप देखें कि जो भी भगवान वनवास गए, वो अभिषेक के बाद जो है उनका एक तरफ राज्याभिषेक होने वाला था और एक तरफ वनवास हुआ। वो उनका कर्मा नहीं है, क्योंकि भगवान ने अपनी लीला जो है पहले से ही रच रखी होती है, और कहते हैं कि जाई विधि राखी राम ताई विधि रखिए। और आप देखें कि विक्रमादित्य जी को भी जो है वनवास हुआ, वो राजा से रंग हो गए थे। कारण क्या है कि भगवान ने अपनी लीलाएं दिखानी थी, उनको रावण को मारना था, और जो भी कलयुग के अंदर या पूरे उस वक्त जो है पाप बढ़ गया था, उस राक्षस जो थे उन्होंने इतना हाहाकार मचा दिया था, उन राक्षसों को मारने के लिए भगवान श्री राम ने जो है अपना जन्म लिया, और राजपथ पर ना बैठ करके और पूरे जीवों का, जीव जंतु पशु पक्षी सबका जो है उद्धार करने के लिए भगवान का अवतरण हुआ इस पृथ्वी के ऊपर। और वो, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका कुछ खराब था, वन में चले गए, और भगवान क्या है कि अपनी लीलाएं जो है उदयमान करते हैं, और उनका जो कर्म था, कुछ ना कुछ कर्म ऐसा था जिस कारण से वो पृथ्वी पर आए, और पृथ्वी पर आकर के जनमानस का जो है उन्होंने उद्धार किया। जितनी भी हम कथाएं देखते हैं रामचरितमानस की या भगवान राम के चरित्र को देखते हैं, तो भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इसलिए कहा जाता है कि कण कण के अंदर, कहते हैं कि जो कण कण में, रोम रोम में जो है वो राम है हमारे, और कहते रमते रमेती रामा, हमारे शरीर के अंदर मन मन में जो है कण कण में राम है। मैं आता हूं संजय जी आपके पास, मैं नंदिता जी का यहां पर रुक करना चाहूंगा। नंदिता जी, जो बात संजय जी ने कही कि उनका एक लक्ष्य था, उनके जीवन का एक उद्देश्य था, और उसके अनुरूप चीजें होती चली गई, वो उनकी लीला का हिस्सा बताया, वो भगवान थे, चलिए एक्सेप्टेड, राम भगवान थे, उन्होंने अपना ये पूरी नियति खुद ही तय कर दी। अब मैं आता हूं पांडवों के ऊपर। जब कुरुक्षेत्र में धर्म अधर्म का युद्ध हुआ तो पांडव तो धर्म ध्वजा के नीचे खड़े थे,
वो पूरे जीवन कष्ट ही भोगते रहे, लाक्षागृह उन्होंने भोगा और पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र उन्होंने भोगे, वनवास उन्होंने भोगा, जुआ के अंदर कपट उन्होंने भोगा, सब कुछ वो भोगते रहे। तो यहां पर क्या उनके भी कर्म खराब थे? जबकि उनको तो धर्म ध्वजा के नीचे बताया गया, वो तो धर्मी बताया गया। दुर्योधन जो था धर्मी था, उसने तमाम सुख भोगे, एक उम्र तक वो तमाम सुख भोगता चला गया। तो यहां पर फिर लोगों के मन में कंफ्यूजन ये आता है कि कर्म कहां गया फिर? देखिए, अंत में सत्य की विजय होती है, धर्म की विजय होती है। धर्म का निर्वाह करना आसान नहीं होता, कष्ट होते हैं, चैलेंजेस होते हैं। जैसे स्पिरिचुअल, ये बेसिकली थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइन को इंडिकेट करता है। जब आपकी कुंडलिनी का जागरण होता है और आप नीचे लोअर चक्रा से ऊपर चक्रास की तरफ जाते हैं, जाना आप करते करते, मेहनत करते करते कई वर्ष लग जाते हैं, कई बार कई जन्म लग जाते हैं। लेकिन एक गलत सोच, एक गलत एक्शन आपको वहां से वापस नीचे गिरा देता और फिर कई युग लग जाते हैं आपको वापस ऊपर पहुंचने के लिए। तो यही कर्मों का वक्त होता है। वहीं पे रावण से इसी में लेके आते, मैं थोड़ा बैक में जाती हूँ। जैसे भगवान राम थे, वही रावण थे। रावण ने क्या करा, सारे नवग्रहों को बांध दिया जिस समय मेघनाथ का जन्म होने वाला था। और उसने सोचा कि मैं अपने पुत्र को ऐसा वीर बनाऊंगा कि सारे प्लैनेट्स मेरे कंट्रोल में रहेंगे, और वो उस तरह से उसको वो करना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही मेघनाथ का जन्म होने वाला था, उस वक्त में शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन कर दिया। अब राशि परिवर्तन करा वो किस लिए? क्योंकि एक लार्जर देन लाइफ पिक्चर में ये निर्णय लिया गया था कि अगर रावण जैसे जंतुओं का विनाश नहीं होगा तो इस दुनिया में धर्म प्रधान दुनिया नहीं रह पाएगी, धर्म नहीं टिक पाएगा। तो ये करने के लिए इवन ग्रह साथ देते, और सबसे ज्यादा उसमें आगे बढ़ के बाकी सारे ग्रह बैकफुट में थे, लेकिन शनिदेव ने ये निर्णय लिया कि मैं करूंगा। और उसका उनको नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी पड़ा कि रावण ने अपने गदा से उनके पांव को तोड़ा भी, लेकिन आज भी वो लंगड़ाते। लेकिन स्त्री प्रधान, अब आप पांडवों में आए तो शनिदेव जो होते हैं हमेशा कहते हैं कि अगर आपको मुझे खुश करना है या प्रसन्न करना है, सबसे पहले अपनी माता का सम्मान करें, दूसरा अपनी स्त्रियों का सम्मान करें, किसी भी नारी का सम्मान करें। पूरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ और पांडव कुछ कह नहीं पाए, तो कुछ तो भुगतना पांडवों को भी पड़ता है ना। न्याय तो यहाँ पे भी होता है ना। तो शनिदेव का न्याय आप एक जनमानस की समझ से बहुत ऊपर होता है। ही इज लाइक द डिवाइन जजमेंट। आप क्या कर्म कर रहे हैं, आपकी सोच से आप शायद अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन शनिदेव हमेशा, क्योंकि विधि के दाता है, न्यायाधीश हैं, तो लीगल मैटर्स को बहुत वो कर देते हैं। साथ में जनता के कारक है। अगर आप सोशल सर्विस में हैं, आप जनता के उद्धार के लिए कुछ आता हूं नंदिता जी, मैं जी आता हूं। आपने जो विस्तार से जो उनके न्याय का विधान समझाया, मुझे लगता है कि दर्शकों के मन में जो जिज्ञासाएं थी, जो शंका सवाल उठते, उसका काफी हद तक निदान हुआ होगा। लेकिन ये चर्चा हमारी जारी है। शनि के बारे में कहा जाता है कि ना तो वो किसी में भेद करते हैं और ना ही किसी के मन में कोई भ्रम रखते हैं। जैसा कर्म है वैसा ही कांटे पर वो व्यक्ति तुल जाता है। मैं सीधे यहां पर रुख करना चाहूंगा दिवाकर जी का। दिवाकर जी, अब शनि जी की दृष्टि पर, शनि जी के वक्री होने पर, 7.5 पर, ढैया पर तो हमने बात कर ली, क्यों कैसे प्राचीन काल से लेकर अब तक। लेकिन सवाल यह है कि शनि को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? आखिर वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम शनि को प्रसन्न कर सकते हैं? उसके बारे में जरा बताएं। देखिए, शनि देव को न्याय कारक माना गया है और कर्म प्रधान कारक ग्रह माना गया है। तो सबसे पहले तो प्रत्येक व्यक्ति को कर्म में सुधार कर लेना चाहिए। नकारात्मक जो भी कर्म हैं, जो दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरों के लिए अरिष्ट कारक कर्म होते हैं, सबसे पहले तो उसे बंद कर देना चाहिए। मन से, वचन से, कर्म से, सभी तरीके से सकारात्मक कर्म करना चाहिए। लोक कल्याण की भावना से कर्म करना चाहिए। इसका सकारात्मक प्रभाव शनिदेव द्वारा बहुत अच्छा प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, क्योंकि शनिदेव कर्म का फल प्रदान करते हैं, तो जैसा कर्म करेंगे उसी तरीके का हमें फल प्रदान करेंगे। तो अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो अपने ढैया, 7.5 या महादशा की स्थिति में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करेंगे, प्रदान करेंगे। ये रही बात की सामान्य रूप से। लेकिन इनको कैसे मजबूत किया जाए, कैसे इनको बल प्रदान किया जाए, सकारात्मक रूप से कैसे इनको प्रभाव देने के लिए अपने कर्म किए जाएं, तो जन्म कुंडली में यदि शनि से संबंधित किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, जैसे अष्टमेश होता है, अष्टम में बैठे हैं या द्वादश में बैठे हैं, या जन्म कुंडली में अरिष्ट की स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में कर्म के सुधार के साथ साथ शनिवार के दिन
विशेष तौर पर शनिदेव की आराधना करें। जो भी निडी हैं, गरीब हैं, विकलांग हैं अथवा दिव्यांगजन हैं, उनके लिए कुछ उपहार प्रदान करें, विशेष करके सायंकाल के समय, गोधूल के समय। ऐसा करने से शनि से संबंधित नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और सकारात्मक फलों में वृद्धि होती है। और तरीके हैं कि शनि देव पर शनिवार के दिन या शनि जयंती के दिन या प्रमुख दिन जो शनि देव से संबंधित है, उस तिथि पर सरसों का तेल, तिल और लोहे का किल अगर शनि देव को अर्पित करते हैं, सरसों का तेल शनि देव की मूर्ति पर चढ़ाते हैं, तो उससे भी जीवन में सकारात्मक प्रभाव प्रदान करते हैं, सकारात्मकता जीवन में आती है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात जो है वह कर्म में सुधार की होती है। महिलाओं का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, मित्रों के साथ छल न करें। कर्मधुरी है, उसी को आधार बनाकर आप शनिदेव को प्रसन्न करने के बारे में, पूरे विधान के बारे में सोचे। अब हम आते हैं पूजा के विधि विधान से जुड़ी बात करने पे। संजय जी, शनिदेव की पूजा करनी है, इसका कोई खास विधान होता है? किस समय करनी है, कैसे करनी है? तेल चढ़ाना है तो किस पात्र से चढ़ाना है? दिया जलाना है तो किस पात्र में जलाना है? कैसे जुड़े कुछ विधान है? जी, बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। देखो, शनि की जो पूजा है, सबसे पहले पूजा की जो विधि है शनि को जो प्रिय है वो सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है। इसके अलावा काले तिल हैं, काले उड़द हैं, कील है, लोहे की कील हो। और कभी भी जो शनि को जो तेल चढ़ाते हैं, तांबे के बर्तन से नहीं चढ़ाना चाहिए, प्लास्टिक की बोतल से नहीं चढ़ाना चाहिए। और शनि की जब भी पूजा करें, क्योंकि शनि का जो जन्म हुआ है वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ है, तो पीपल के पेड़ की जो पूजा की जाती है या वृक्ष की पूजा की जाती है वो इसीलिए की जाती है कि पीपल में दीपक जलाया जाता है, क्योंकि उनका जन्म स्थान भी वही है। और पूजा की विधि क्या होनी चाहिए कि उसमें काले उड़द, तिल इत्यादि डाल करके, और शनि की मूर्ति पर, शनि के जैसे लोग सर के ऊपर से डाल रहे हैं तेल, क्योंकि शनि का जो स्थान है वो चरण होते हैं, हमारे पैर होते हैं। तो शनि की जो हमारा अंगूठे की 7 वाली उंगली है वो शनि का प्रतीक मानी गई है, तो उसके ऊपर अगर तेल गिराया जाए, क्योंकि शनि की दृष्टि अपने से शनि को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि शनि की जो दृष्टि होती है वो कुदृष्टि मानी जाती है। तो शनि के चरणों की जो है पूजा की जाए, सरसों का तेल का दीपक जलाया जाए, और अगर हो सके तो गरीबों को सरसों का तेल इत्यादि जो भी वस्त्र हैं, चप्पल इत्यादि का दान करना चाहिए। उससे शनि प्रसन्न होते हैं। एक छाता, जैसे बारिश का टाइम है तो छाता देना चाहिए, उड़द की दाल दे दें, तिल दे दें, खाने की चीजें दे दें, अन्न का दान कर दें और शनि के ऊपर अर्पित भी कर दें। और शनि के मंत्रों का 23,000 जाप जो है वो विधान है, परंतु कलयुग के अंदर जो है शनि का जो है 4 गुना जाप करना चाहिए। और भक्तों को शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि मंत्र, सबसे लघु मंत्र जो है वो ओम शन शनिचराय नमः, इस लघु मंत्र का जाप कर सकते हैं और प्रार्थना करें शनि से। और कहते हैं शनि शनि शनि, क्योंकि स्लो मूव करने वाला शनि है। तो आप जब भी शनि की पूजा करें पूरी भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, उससे विशेष लाभ मिलेगा। जी, आपने दीपक का जिक्र किया यहाँ पर, आपने कहा कि हर पात्र से तेल नहीं चढ़ाया जा सकता। तो मैं आपसे बस संक्षेप में जानना चाहता हूँ कि दीपक का पात्र क्या हो, किस पात्र में दीपक जलाया जाए? मिट्टी का हो या लोहे का हो, क्योंकि तांबे का या किसी और मेटल में जो है शनि को जो है दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि शनि को जो प्रिय धातु है वो लोहा ही है। और लोहो का बर्तन हो, स्टील का बर्तन हो या फिर मिट्टी का जो है दीपक हो, उसका प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। मैं नंदिता जी का रुख करना चाहूंगा। नंदिता जी, जब बात आती है शनि की पूजा विधान की तो ये भी सुनने में आता है, लोग ये भी कहते हैं कि शनि की जब भी पूजा करने जाएं, आप मंदिर में जाएं तो हमेशा उनके चरणों की तरफ देखें, उनके मस्तक को या उनकी आंखों को ना देखें। पहली बात, ये केवल एक ऐसे ही कह दी गई बात है, इसके पीछे कोई एक विचार है पूरा का पूरा, ये बात समझाएं। दूसरी बात ये कि वो कौन कौन से बीज मंत्र हो सकते हैं जो शनि आराधना में हम अगर उनको जपते हैं तो हमें फलदायी साबित होंगे? देखिए, सबसे पहले तो शनिदेव की बहुत सारी किंवदंतियां हैं, स्टोरीज हैं। जैसे उनकी वक्र दृष्टि है, तो वक्र दृष्टि क्यों पड़ी उनकी, तो वो डायरेक्ट नहीं देखते हैं, क्योंकि जब सूर्यदेव आए, उनके जो पिता थे सामने आए, तो उनके तेज के सामने उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और आड़ा तिरछा देखना शुरू करा, ताकि वो तेज, जो रोशनी का तेज है, वो उनको परेशान ना करे वो उस समय वो। तो इसलिए शनिदेव की जो वक्र दृष्टि है वो बहुत पैनी होती है। पैनी क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर हमेशा ये आभास रहा कि मेरी माँ छाया को सूर्यदेव ने हमेशा एक तरह से उनको
वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वो कारक है। तो ये उनके दिमाग में वो जो अड़चन थी वो बहुत रही, तो उनकी दृष्टि बहुत पैनी पड़ गई। तो इसी दृष्टि की एक किंवदंती और है, जब माता पार्वती ने गणपति देव को की पूजा अर्चना करने के लिए शनि देव को बुलाया, जब बालक पैदा हुए उनके महल से पैदा हुए, तो शनि देव ने कहा कि आप मुझसे दूर ही रहने दीजिए, मैं इसे डायरेक्ट नहीं देखूंगा उस बालक को। तो माता पार्वती ने बोला कि नहीं नहीं आप देखिए, डायरेक्ट देखिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो जब उनकी बहुत ज्यादा जिद करने में डायरेक्ट देखा, तो उसके बाद ही बोला जाता है कि गणपति देव का ये दर्शन तो जी नंदिता जी, समय की कमी, ये दर्शन तो आपने समझाया कि क्यों नहीं देखना चाहिए और चरणों पर क्यों देखना चाहिए। अब वो बीज मंत्र के बारे में जल्दी से बता दें, क्योंकि समय का। देखिए, अगर आपका कुंडली में शनि उच्च का है तो ओम शन शनिश्चराय नमः का जप करें। अगर आपका शनि नीच का है या आपका शनि अकारक है तो आपको ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः का जप करना चाहिए। और ये भी नहीं कर सकते तो अपनी माता की सेवा या मातृतुल्य कोई भी महिला है उनकी सेवा अवश्य करिए, और हनुमान जी की पूजा करिए। कभी किसी और वक्त में समय की कमी नहीं तो आपको बहुत सुंदर स्टोरीज है कि हनुमान जी और शनिदेव को तेल क्यों लगाते हैं, वो हनुमान जी के कारण ही लगाते हैं, और हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, उनको समर्पण कर देते हैं, तो शनिदेव वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिता जी, समय की कमी है, वरना हम भी जानते कि विषय ऐसा है जिस पर और भी विस्तार से बातचीत की जा सकती है। संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिवाकर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही।